नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नेक्स्ट एग्ज़ाम टारगेट क्लासेस पर। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने संज्ञा के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही इसके बाद सर्वनाम से आने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो कृपया इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सबका नाम होता है, या जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, या सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर उसी संज्ञा के संबंध में प्रयुक्त हो, जैसे वह, उसका, तुम, मैं आदि। या उदाहरण के तौर पर आप लोग समझ सकते हैं, जैसे राम विद्यालय जाता है या वह विद्यालय जाता है। तो राम हो गया यहाँ पर संज्ञा और वह हो गया संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाला शब्द, वह हो गया सर्वनाम। तो राम विद्यालय जाता है, इसमें राम संज्ञा हो जाएगा और संज्ञा के बदले में वह विद्यालय जाता है तो वह सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे सर्वनाम के भेद के बारे में जानते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और हिंदी में 11 सर्वनाम शब्द होते हैं। कौन कौन? मैं, तुम, आप, जो, सो, यह, वह, क्या, कौन, क्या, कुछ, कोई, कुछ। यह 11 शब्द सर्वनाम होते हैं जिनका उपयोग सर्वनाम के रूप में हम लोग करते हैं। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और 3 पुरुषवाचक के उपभेद भी होते हैं। तो देखते हैं 6 कौन कौन प्रयोग के अनुसार सर्वनाम है। तो फर्स्ट, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। तो सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी पुरुष या व्यक्ति के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। या जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक द्वारा स्वयं के लिए अथवा अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह आदि। उदाहरण के लिए वाक्य, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो यहाँ पर मैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम एक बहादुर लड़के हो, तो यहाँ पर तुम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। तो इसके आगे चलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेद। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। कौन कौन? मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष, तो बोलने वाला जो होता है वह उत्तम पुरुष का उदाहरण होता है। सुनने वाला जो होता है मध्यम पुरुष का उदाहरण होता है। और जिसके बारे में बोला जाता है वह अन्य पुरुष का उदाहरण होता है। तो यहाँ पर देखिए, उत्तम पुरुष, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता स्वयं के बारे में बताने के लिए करता है, जैसे मैं, हम लोग, मुझे, यह उत्तम पुरुष का उदाहरण होगा। दूसरा, मध्यम पुरुष, जिसका प्रयोग जो सुनता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, अर्थात सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनने वाले व्यक्ति के लिए करता है, जैसे तू, तुम, आप, ये सब क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। तीसरा, अन्य पुरुष, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए करता है तो उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे यह, वह। उदाहरण के लिए हम लोग समझेंगे, बोलने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष और जिसके बारे में बोला जाए वह अन्य पुरुष। तो बोलने वाला मैं, मुझे, हम में, ये क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। सुनने वाला तुम, आप, तुम लोग, यह हो जाएगा मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में बोला जाए अन्य व्यक्ति, वह, यह, वे, ये, तो ये क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष का उदाहरण, सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। तो चलिए इसके आगे चलते हैं। दूसरा सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अर्थात बोलने वाला स्वयं खुद के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने के लिए जो शब्द का प्रयोग करेंगे, जैसे आप, अपने आप, स्वयं, तो ये क्या हो जाएगा? निजवाचक, मतलब निजत्व, अपने आप का बोध कराए तो उसे क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे तुम्हें यह काम स्वयं करना है, मतलब निजित्व, स्वयं करना है, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। मैं अपने आप से ही हिंदी सीख गया, तो यहाँ पर अपने आप से, स्वयं से ही हिंदी सीख गया, तो यहाँ पर भी निजवाचक सर्वनाम राइट आंसर होगा। अब चलते हैं 3 नंबर प्रकार पर, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, तो जिस सर्वनाम से वक्ता की
किसी वस्तु का निश्चित बोध हो, चाहे वह वस्तु पास हो या दूर, निश्चित वाचक सर्वनाम कहलाता है। अर्थात जिस सर्वनाम से वक्ता की किसी निश्चित वस्तु का बोध हो, मतलब वह 100% निश्चित है कि वह वस्तु है, तो उसको क्या कहें, किस सर्वनाम के अंतर्गत रखेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखेंगे। जैसे यह, वह, वे, ये सब क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम का शब्द है। उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे, यह पुस्तक है, यह जो हमारे पास यहाँ पर जो यह पुस्तक है वह क्या है, निश्चित है कि यह पुस्तक ही है, तो यहाँ पर यह पुस्तक है, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वह अच्छी पुस्तक है, वहाँ पर जो रखी हुई है वह निश्चित है कि वह पुस्तक है लेकिन अच्छी है, तो वह अच्छी पुस्तक है, तो वहाँ पर वह क्या हो जाएगा, निश्चय वाचक सर्वनाम। वह पेन मेरा नहीं है, मतलब उसमें निश्चित है कि वह वस्तु, मतलब वह पेन उसका नहीं है, तो यहाँ पर भी वह कौन सा सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आगे चलते हैं, सर्वनाम के प्रकार 4 और निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित या अस्पष्ट होने का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। अर्थात जिसका निश्चित होना न हो, जैसे कोई कुछ, कोई कुछ, और निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हो जाएगा कोई कुछ। उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, कौन आ जाए, कोई भी आ सकता है, तो यहाँ पर कोई आ गया तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। घी में कुछ मिला है, पता नहीं है कि क्या मिला है लेकिन कुछ मिला है और निश्चित है, तो यहाँ पर भी अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो जाएगा। कोई आ रहा है, कौन आ रहा है पता नहीं है, लेकिन कोई ना कोई आ रहा है जो कि अनिश्चित है, तो इसमें भी अनिश्चित वाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। सर्वनाम के प्रकार नंबर 5, संबंधवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से दो व्यक्ति या वस्तु के बीच परस्पर एक दूसरे संबंध स्थापित या प्रकट हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे के लिए जो, सो, जिसको, जिसके, उसको, ये सब क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम का शब्द हो जाएगा। उदाहरण के लिए, जो बोओगे सो काटोगे, तो जो बोओगे सो काटोगे, तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वह कौन है जो रो रहा है, वह कौन है जो रो रहा है, तो इसमें भी जो आ गया। जो, सो, जिसको, उसको, ये जो शब्द आ जाए तो वह संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। तो वह कौन है जो रो रहा है, तो इसमें भी संबंधवाचक सर्वनाम। जो कल आएगा सो इनाम पाएगा, तो जो, सो आ गया, तो इसमें भी संबंधवाचक सर्वनाम। अब टाइप नंबर 6, प्रश्नवाचक सर्वनाम, लास्ट। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग होता है, अर्थात जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे प्रश्नवाचक मतलब प्रश्न पूछा जाए, जिस वाक्य से, जिस शब्द से लगे, जिस वाक्य से लगे कि प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। जैसे कौन, क्या, कहाँ इत्यादि। उदाहरण के लिए वाक्य, तुम कहाँ जा रहे हो, जैसे लग रहा है प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह कौन खड़ा है, कौन खड़ा है, प्रश्न किया जा रहा है, तो यहाँ पर भी प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगर पूछ दे वहाँ कोई खड़ा है, कोई खड़ा है मतलब निश्चित नहीं है, तो वहाँ पर हो जाएगा अनिश्चित वाचक सर्वनाम। तुम क्या खा रहे हो, तो ये क्या है, तुम क्या खा रहे हो, तो इसमें भी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण। लेकिन पूछ दे तुम कुछ खा रहे हो, तो यहाँ पर कुछ हो गया, अनिश्चित हो गया, तो यहाँ पर उसका आंसर हो जाएगा अनिश्चित सर्वनाम, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। तो हमने 6 सर्वनाम के प्रकार को जान चुके। अब आइए देखते हैं इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो निम्नलिखित में कौन सर्वनाम है, तो वह राइट आंसर सर्वनाम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वनाम शब्द का भेद है, तो निम्न में कौन सर्वनाम शब्द का भेद है, द्रववाचक या संज्ञा का भेद है, भाववाचक संज्ञा का भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद है, तो संबंधवाचक सर्वनाम का भेद, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष सही होगा, मध्यम पुरुष भी होगा, अन्य पुरुष भी होगा, लेकिन सवाल के अनुसार पूछा है कौन नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निश्चयवाचक। क्वेश्चन नंबर 4, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, अभी आप लोगों ने पढ़ा। अपने
क्या खाया है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा? आपने क्या खाया है, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। मैं आप चलाऊंगा, अर्थात इस वाक्य का अर्थ होगा मैं अपने आप चलाऊंगा, अर्थात निजित्व, स्वयं की बात हो रही है, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा सर्वनाम? निजवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है? तो नाम संज्ञा होता है और नाम के बदले आने वाले शब्द सर्वनाम। तो यहाँ पर मोहन गलत, कमला गलत, गुड़िया गलत, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 8, होली मिलन में आप सादर आमंत्रित हैं, यहाँ पर रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए। होली मिलन में आप सादर आमंत्रित हैं, मतलब हाँ, आप जो हैं होली मिलन में, मतलब अपने आप, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। शायद दरवाजे पर कोई है, तो यहाँ पर कोई आ गया, अनिश्चित हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को फिर से देखते हैं। होली मिलन में आप सादर आमंत्रित हैं, यहाँ पर तो डायरेक्ट बोला जा रहा है आप सादर आमंत्रित हैं, या होली मिलन में तुम सादर आमंत्रित हैं हो, तो यहाँ पर आप जो है ना, यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, निजवाचक नहीं होगा। और पूछ रहे पुरुषवाचक में कौन सा सर्वनाम, तो मध्यम पुरुष सर्वनाम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 9 हो गया था, 9 में कोई 9 क्वेश्चन नंबर में दरवाजे पर शायद कोई है, तो इसका राइट आंसर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से प्रथम पुरुष कौन है, तो प्रथम पुरुष बोलने वाला जो होता है वो प्रथम होता है, तो हम, राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन है, तो निश्चय, जो निश्चित हो, यह वह, तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक सर्वनाम चुने, तो प्रश्नवाचक में जिसमें प्रश्न किया जाए कौन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जिसकी उसकी, यहाँ पर संबंध दर्शा रहा है, तो इसका राइट आंसर संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी। जो सोएगा सो खोएगा, जो सो, यहाँ पर भी संबंध दर्शा रहा है, तो इसका भी राइट आंसर डी, संबंधवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, स्वयं के लिए जीना ठीक नहीं है, यह रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, तो स्वयं के लिए मतलब निजी, अपने आप के लिए जीना ठीक नहीं है, तो यहाँ पर स्वयं में कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निजवाचक। क्वेश्चन नंबर 17, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मतलब अपने आप, तो यहाँ पर भी निजवाचक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी निजवाचक, इसे गलती हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, मैं रामायण पढ़ाता हूँ, तो मैं रामायण पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर मैं में कौन सा सर्वनाम होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुषवाचक सर्वनाम। और पूछ रहे पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत उत्तम पुरुष राइट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ये जो शब्द हैं ये कौन सा सर्वनाम के उदाहरण है, तो यह वह, ये वे, तो ये चारों है ना, यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यह वह नज़दीकी दूरी के लिए, ये वे बहुवचन नज़दीकी दूरी के लिए प्रयोग करते हैं, तो ये जो है शब्द, ये निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है ये जो शब्द है ना, ये पढ़ के लिए, यह एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि अगर ये वाक्य के अंतर्गत होता और वाक्य से यह निश्चित होता कि यह निश्चित है और नज़दीक है, तो वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम का उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पूछा है ये, तो ये क्या कौन सा सर्वनाम होगा, अन्य व्यक्ति के लिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा, जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम को प्रकार होगा, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, जो आया है वह जाएगा, तो जो आया है वह जाएगा या सो जाएगा, तो इसका भी कौन सा आंसर राइट ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, जैसे करोगे वैसे पाओगे, तो भरोगे, तो यहाँ पर जैसे और वैसे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो जैसे वैसे में
संबंधवाचक, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, मैं शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा? तो मैं जो शब्द है वह सर्वनाम, मतलब मैं शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। तो मैं जो है सर्वनाम शब्द है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, जो सो किस सर्वनाम का उदाहरण है? यह संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, जो सो। 25 नंबर, जिससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का भाव का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, जिससे किसी निश्चित वस्तु, इसके पहले क्या था? अच्छा, निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध न हो, यदि अनिश्चित हो, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनिश्चितवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 27, जिस सर्वनाम से वाक्य में आए संज्ञा के साथ संबंध स्थापित किए जाते जाए उसे कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 27 के ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। जो सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञा के नाम के बदले आते हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम ही कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने वाले के लिए करते हैं उसे कौन सा सर्वनाम कहते हैं? तो देखिए आ गया, बोलने वाले के लिए या कहने वाले के लिए प्रथम पुरुष कहेंगे, और सुनने वालों के लिए मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बोला जाए उसे अन्य पुरुष। यहाँ पर पूछ रहा है जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने वाले के लिए करते हैं उसे कहते हैं प्रथम पुरुष, या इसे ही उत्तम पुरुष भी हम लोग कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सुनने वालों के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसे मध्यम पुरुष। और क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम है? तो राजेंद्र नाम है, संज्ञा है, तो ये नहीं होगा। पुस्तक भी संज्ञा, ये नहीं होगा। सीता भी संज्ञा, ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मैं, जो कि सर्वनाम है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, सर्वनाम। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं, राइट ऑप्शन सी। मैं आप चला जाऊँगा, इस वाक्य में आप में कौन सा सर्वनाम होगा? तो यह 2018 बिहार बोर्ड द्वारा भी पूछा गया है। तो आप चला जाऊँगा, तो आप में कौन सा सर्वनाम? निजवाचक सर्वनाम, अपने आप, स्वयं। क्वेश्चन नंबर 3, अपने क्या खाया है? क्या खाया है यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, प्रश्नवाचक सर्वनाम। मैंने तुम्हें उसकी पुस्तक दी, मैंने जो है तुम्हें उसकी पुस्तक दी, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पुरुषवाचक सर्वनाम। चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, वो बहुत अच्छा लड़का है, इस वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? तो वह निश्चितवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, यह गाय खूब दूध देती है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा? यह कौन सा सर्वनाम होगा? तो यह निश्चितवाचक सर्वनाम, यह गाय जो है ना, निश्चित है कि यही गाय है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी निश्चितवाचक सर्वनाम। कोई आ रहा है, कौन आ रहा है हमें पता ही नहीं है, तो कोई जो कि अनिश्चित है, तो इसका राइट आंसर डी अनिश्चितवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर अगला, कुछ खा लो, क्या खा लो? कुछ खा लो, तो यहाँ पर कुछ जो है अनिश्चित है, तो यहाँ पर भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम राइट आंसर। कौन आ रहा है, इसमें भी प्रश्न किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर भी प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या खा रहे हो, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अर्थात इसके पहले जिसमें भी इंट्रोगेटिव मार्क अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे ना, तो उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम से ही जानेंगे। चलिए तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, बिना विचारे जो करे सो पछताए पाछे पछताए, तो जो सो इसमें आ गया, तो यह संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिस वाक्य में जिसका जिसकी कौन सा सर्वनाम है? तो जिसका जिसकी जो संबंध जो रहा है, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम। मैं यह काम आप कर लूँगा, मतलब अपने आप कर लूँगा, निजी, तो यहाँ पर भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निजवाचक सर्वनाम। हमें अपना काम अपने आप अर्थात स्वयं करना चाहिए, इस वाक्य में अपने आप, तो इस वाक्य में अपने आप जो है निजवाचक सर्वनाम है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, वह स्वतः ही जान जाएगा, मतलब स्वतः अपने आप ही जान जाएगा, तो इस वाक्य में स्वतः कौन सा सर्वनाम होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, निजवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस वाक्य में कौन सी सर्वनाम है? तो संबंधवाचक, जिसका जिसकी। क्वेश्चन नंबर 17, मोहन कुछ बोलना चाहता है, इस वाक्य में कुछ कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चय, क्या बोलेगा किसी को पता नहीं है, तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन है? निजवाचक, निजत्व, अपने आप को बोला जाए, तो हम नहीं होगा, तुम भी नहीं होगा, वह भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप होगा। तो इस वीडियो में तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।